गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले एपिसोड में मैं रेस्टिव नेटवर्क पढ़ाना स्टार्ट किया था। उससे मैंने आपको वन प्लेन सिमेट्री पढ़ाया, टू प्लेन सिमेट्री बताया, फिर डायगोनल सिमेट्री का कॉन्सेप्ट डिराइव किया। उसके बाद आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनफाइनाइट नेटवर्क। इनफाइनाइट नेटवर्क पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से कुछ जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ। सो आप इसको समझने की कोशिश करना, आपको अच्छा लगेगा। देखिए फिर, इन द बिलो फिगर एन इनफाइनाइट लैडर इज गिवन, वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बच्चों, इस डायग्राम में एक इनफाइनाइट नेटवर्क दिखाया हुआ है। इसके सारे ब्लॉक्स या कंपार्टमेंट्स आइडेंटिकल हैं और ये जो ब्लॉक्स हैं ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहे हैं। इसमें आपसे पूछा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर आपको एक ऑब्जर्वर बनाकर ए बी लाइन पे खड़े कर दिया जाए और फिर आपको एम ए लाइन पे शिफ्ट किया जाए और आपको ये बोला जाए कि यहाँ पे आप खड़े हो जाओ और बैक साइड में वॉच करो, तो आप क्या रियलाइज़ करोगे? आपके ठीक सामने एक टूआर दिखेगा, उसके बाद ठीक सामने आपको यहाँ पे एक कॉर्नर दिखेगा, ठीक सामने यहाँ पे कॉर्नर दिखेगा। सेम सिचुएशन अगर आपको ए बी लाइन पे खड़े किए जाए और बैक साइड में आप वॉच करो तो ठीक सामने आपको टूआर दिखेगा, ठीक सामने एक कॉर्नर दिखेगा और यहाँ ठीक सामने एक नीचे कॉर्नर दिखेगा। बच्चों, आप समझ सकते हो कि जो सिचुएशन आपको यहाँ पे नज़र आएगी, आई मीन ए बी लाइन पे खड़े होने पर, सेम टू सेम सिचुएशन आपको इस एम ए लाइन पे खड़े होने पर नज़र आएगी। इसका ये मतलब हुआ कि जो इक्वलेंट आपको बिटवीन एम एंड एन मिलेगा वही इक्वलेंट ऑलमोस्ट आपको बिटवीन ए एंड बी मिलेगा। उसमें हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट ब्लॉक्स हैं। इनफाइनाइट ब्लॉक में से अगर एक ब्लॉक को बाहर भी कर दिया जाए, इक्वलेंट पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे माना जाता है कि इक्वलेंट बिटवीन एम एंड एन इज़ ऑलमोस्ट सेम एज इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी। यहाँ से हाइपोथेसिस शुरू होती है, जिसको कहने का तरीका ये होगा कि अगर मैं इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी अगर मैं एक्स से जूम करता हूँ तो इक्वलेंट बिटवीन एम एंड एन भी एक्स से जूम किया जा सकता है। इस एजम्पशन को लेकर क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी दैट इज़ आर ए बी इज सेम एज इक्वलेंट बिटवीन एम एंड एन दैट इज़ एक्स। तो इसमें करना ये होता है बच्चों कि एम और एन के बीच में इक्वलेंट एक्स माने हो तो ए और बी के बीच में भी इक्वलेंट एक्स ऑलमोस्ट आ जाएगा, क्योंकि एक ब्लॉक के बाहर होने से इनफाइनाइट नेटवर्क पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तब हम लोग करते क्या हैं कि जो इक्वलेंट एम और एन के बीच में आपने अज्यूम करा है उसको एक अलग से डायग्राम में यहाँ पे बिटवीन एम एंड एन उसको कनेक्टेड दिखा दो, इसको दिखा दो, लिख दो इक्वल टू एक्स। तो आप देख सकते हो कि इस डायग्राम में ये जो कैपिटल आर है और ये जो कैपिटल आर है वो एक्स के साथ सीरीज़ में होगा। तो इन तीनों का इक्वलेंट मान लो कि R1 है। अब ये जो R1 होगा वो 2R के साथ पैरेलल में होगा। जब 2R के साथ पैरेलल में ले लोगे तो जो फाइनल इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी आएगा उसे कंपेयर करोगे। तो देखो, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें ये कहा जाएगा कि R1 एंड 2R दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन गिविंग यू इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दो, 1/RAB इक्वल्स 1/2R इक्वल्स 1/R1।
अब इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, आर ए बी इक्वल्स टू आर इंटू आर वन अपॉन टू आर प्लस आर वन, और आर ए बी को एक्स माने हो तो यहाँ पे रख दो एक्स। डायग्राम से आर वन की वैल्यू निकालो। आर वन ये तीनों सीरीज़ में है, इन तीनों का इक्वलेंट आपने आर वन माना है, तो इन तीनों का इक्वलेंट आएगा टू आर प्लस एक्स। तो जहाँ जहाँ आर वन आपने लिखा है वहाँ पे टू आर प्लस एक्स लिख डालो। सो दिस आर वन इज टू आर प्लस एक्स and this r1 is also 2r plus x, a left hand side x, this is value of RAB equal to x। बच्चों डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 4r प्लस एक्स। 4r प्लस एक्स को x के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आई मीन x इंटू 4r प्लस एक्स इक्वल्स 2r इंटू 2r प्लस एक्स। तो जब लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, 4rx प्लस एक्स स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 4r स्क्वायर प्लस 2rx। अब बच्चों इन दोनों को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करो तो आपको इस तरह का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2rx माइनस 4r स्क्वायर इक्वल्स 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो श्रीधराचार्य फार्मूले से। देन एक्स इक्वल्स माइनस 2r प्लस माइनस अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। बच्चों ये फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला लगा रहा हूँ अपॉन 2a। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करो और उसको यहाँ पे ला के पुट कर डालो, फिर इसको सॉल्व करो। याद रखना बच्चों x क्या था, रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो जो पॉजिटिव रूट होगा वही x की वैल्यू मानी जाएगी। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया इस रूट को, तो मुझे मिला 2r अंडर रूट 5। यहाँ पे माइनस 2r पहले से था, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 को कैंसिल करा दिया। x की वैल्यू आती है बच्चों माइनस r प्लस माइनस r रूट 5। मुझको पता है कि x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसमें से जो पॉजिटिव रूट है वही आंसर होगा। तो इसका पॉजिटिव रूट कितना मिलता है, x इक्वल्स कैपिटल R इंटू अंडर रूट 5 माइनस 1। x की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व हो गई सिंस x इज पॉजिटिव स्केलर। प्यारे बच्चों मैंने x की वैल्यू निकाल ली, आई मीन मैंने इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी की वैल्यू निकाल ली। 3 फाइनाइट लैडर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसका मैंने एक टेक्निक आपको सिखाया। इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन ईजी लगेगा। देन कम टू केस 2। केस 2, in the below figure we have to find out the terminal resistance X so that the equivalent resistance between A and B may not depend upon the number of blocks. Also we have to find out the equivalent resistance between A and B। बच्चों इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ये इनफाइनाइट नेटवर्क है। देखो यहाँ पे बीच में डॉट डॉट करके इन्फिनिटी लिखा हुआ, मतलब ये नेटवर्क रिपीट होता चला जा रहा है। इसमें लास्ट वाले नेटवर्क को लास्ट वाले ब्लॉक को दिखाने की कोशिश करी गई है। बिल्कुल आखिर में यहाँ पे एक टर्मिनल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाना है, बिल्कुल लास्ट में 2R के बगल में यहाँ पे एक टर्मिनल रेजिस्टेंस X को कनेक्ट किया जाना है। पूछा ये क्या है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X सच दैट द इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B मे नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ ब्लॉक्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि X की वैल्यू निकालो सो दैट A और B के बीच का इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ब्लॉक्स पर डिपेंड ना करे। ये बेटा क्वेश्चन है आपका कि X की वैल्यू निकालो सो दैट इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B नंबर ऑफ ब्लॉक्स पर डिपेंड ना करे। उसके बाद फाइनली A और B के बीच भी इक्विवेलेंट निकालो। बच्चों इस क्वेश्चन को करने का मेथड क्या होगा, देखो मैं समझाता हूँ। टू आर के बगल में टर्मिनल रेजिस्टेंस X को कनेक्ट करना है। यहाँ पे एक अजम्पशन लो कि अगर इस वाले 2R के ठीक बगल में बिटवीन M एंड N
मुझे किसी भी तरह से अगर इक्वलेंट कैपिटल एक्स मिल जाए तो रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। सुनो मेरी बात, टू आर के बगल में एक्स लगाया और एनी हाउ इस टू आर के बगल में इक्वलेंट मुझे एक्स अगर मिल जाए तो डेफिनेटली यहाँ टू आर के बगल में यहाँ भी एक्स ज़रूर मिलेगा, फिर यहाँ टू आर के बगल में एक्स ज़रूर मिलेगा, फिर यहाँ टू आर के बगल में एक्स ज़रूर मिलेगा, और यहाँ भी टू आर के बगल में एक्स ज़रूर मिलेगा, यहाँ भी टू आर के बगल में एक्स ज़रूर मिलेगा। तो ये रिपीट होता चला जाएगा और फाइनली इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी नंबर ऑफ ब्लॉक्स या नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ पा रही होगी तुम। तो इसमें यही है कि मैंने यहाँ पे एक्स लगाया और मान लिया कि इस टू आर के बगल में आई मीन बिटवीन एम एंड एन इधर का टोटल इक्वलेंट मुझे दोबारा से इक्वल टू कैपिटल एक्स मिल गया। अगर यहाँ इक्वलेंट रेजिस्टेंस एम और एन के बीच में एक्स मिल गया तो केवल इतने डायग्राम को यहाँ से सेपरेट कर लो, इस डायग्राम को यहाँ से सेपरेट कर लो और देखो, बनाओ इसको। एक्स लगाया, टू आर दिखाया, एम और एन यहाँ पे दिखाया, और एम के बगल में कैपिटल आर, इस एन के बगल में कैपिटल आर, और बिटवीन एम एंड एन इक्वलेंट एक्स मान लिया। बच्चों ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कि इनका इक्वलेंट आप R1 मान लो, फिर इस R1 के साथ ये कैपिटल R और ये कैपिटल R सीरीज़ में माने जाएंगे, और जब इन तीनों को सीरीज़ में ले लिया जाएगा तो इक्वलेंट बिटवीन एम एंड एन इक्वल टू एक्स आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं R1 की वैल्यू निकालना सिखाता हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दो, 1/R1 इक्वल्स 1/2R प्लस 1/x। सिंप्लीफाई करो, R1 इक्वल्स 2RX अपॉन 2R प्लस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फाइनली इक्वलेंट बिटवीन एम एंड एन, उसको आर एम एन लिख डालो। उसको लिखने के लिए कैपिटल आर, R1 और ये कैपिटल आर, ये तीनों सीरीज़ में माने जाएंगे। तो सीरीज़ का फॉर्मूला देखो लगा दिया हो, आर एम एन इक्वल्स कैपिटल आर प्लस R1 प्लस कैपिटल आर, दैट इज 2R प्लस R1। बच्चों आर एम एन को आपने एक्स माना है तो यहाँ पे एक्स पुट कर डालो, इक्वल टू 2R प्लस R1। इक्वेशन 1 से R1 की वैल्यू पुट कर डालो, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट किया, फिर 2R को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र किया। सो एक्स माइनस 2R कितना मिलेगा, 2RX अपॉन 2R प्लस एक्स मिलेगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू 2RX बचेगा, इसको सिंप्लीफाई करो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला इस्तेमाल करो, आता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर इक्वल्स 2RX। फिर आप इसको इधर ट्रांसफ़र करो, मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 2RX माइनस 4R स्क्वायर इक्वल्स 0। कैपिटल एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का फॉर्मूला लगा दो और एक्स की वैल्यू सॉल्व करो। देखो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स इक्वल्स 2R प्लस माइनस अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4R स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। बच्चों आप फार्मूला पढ़े हो रूट का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, ये फार्मूला लगा है बच्चों। देखो यहाँ पे b की वैल्यू कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू आएगा माइनस 2R, c की वैल्यू आएगा माइनस 4R स्क्वायर, a की वैल्यू आएगी 1। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर चुका हूँ। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। इस रूट को सिंप्लीफाई करने पर आएगा 2R रूट 5, दैट इज 2R प्लस माइनस 2R रूट 5 अपॉन 2 इंटू 1। 2 से कैंसिल आउट करा दूँ, बचेगा R प्लस माइनस R रूट 5। कैपिटल एक्स पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, तो इसमें से जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आंसर आएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू बच्चों आएगी कैपिटल R इंटू रूट 5 प्लस 1 बिकॉज एक्स इज पॉजिटिव स्केलर। नाउ सी द प्रीवियस फिगर सी टू गेट RAB। फिगर सी को देखो, RAB निकालने का तरीका सीखो।
बच्चों मैं थोड़ी देर पहले आपको ये समझाया कि अगर यहाँ पे टर्मिनल एक्स लगाने से अगर 2r के बगल में यहाँ पे इक्वलेंट एक्स मिल जाता है तो रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। 2r के बगल में एक्स लगाए और यहाँ 2r के बगल में एक्स मिल गया, 2r के बगल में यहाँ भी एक्स मिलेगा, फिर यहाँ एक्स मिलेगा, रिपीट होता जाएगा। रिपीट होते होते आप यहाँ पे चले आओ, एम डैश और एन डैश के बीच में भी आपको इक्वलेंट इक्वल टू एक्स मिलेगा। तो आखिर का इतना पोर्शन आप डायग्राम में बना लो, केवल इतना। यहाँ राइट साइड का टोटल नेटवर्क हटा दो, एम डैश और एन डैश के बीच में जो राइट साइड का नेटवर्क है उस पूरे को हटा दो, रिप्लेस कर दो, और जो इक्वलेंट एक्स यहाँ पे आना चाहिए केवल उसको कनेक्ट करके दिखा दो। देखो दिखाया हूँ, बिटवीन एम डैश एंड एन डैश यहाँ पे इक्वलेंट एक्स कनेक्टेड दिखा दिया हूँ। सारे नेटवर्क को रिप्लेस कर दिया हूँ, बगल में एक 2r होना चाहिए, फिर यहाँ पॉइंट ए होगा, यहाँ पे बी होगा, ए और बी के बीच का इक्वलेंट निकालना है। साफ साफ दिखाई दे रहा कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। तार ए बी की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला इस्तेमाल कर लो, आर ए बी मिलेगा। देखो करता हूँ, आर ए बी इक्वल्स 2rx अपॉन 2r प्लस एक्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला। x की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हो, r इंटू रूट 5 प्लस 1 पुट किया, डिनोमिनेटर में भी x की वैल्यू पुट किया, फिर कैपिटल R को कॉमन लेके कैंसिल करा दिया। बच्चों ऊपर मिलता है 2r इंटू रूट 5 प्लस 1, डिनोमिनेटर में मिलता है 2 प्लस रूट 5 प्लस 1। फाइनली मिलेगा आर ए बी की वैल्यू 2r इंटू रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1। ये आर ए बी की वैल्यू सॉल्व हो जाती है। इस तरह से मुझे इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी मिल जाता है। बच्चों इस टॉपिक में इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट और होता है, वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैं डायगोनल सिमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहाँ किरचॉफ लॉ से डेरिवेशन दिया था, तो आप चाहो तो किरचॉफ लॉ वाइट करके वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकती हो। तो इसके लिए 3 टर्मिनल बने होना ज़रूरी है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। To establish equivalence for networks with 3 terminals, this transformation is used। बच्चों इसमें ये दिखाया गया है कि ये डेल्टा नेटवर्क है, यहाँ पे 3 टर्मिनल्स हैं T1, T2, T3। T1 के ठीक सामने रेजिस्टेंस है RA, T2 के ठीक सामने रेजिस्टेंस है RB, T3 के ठीक सामने रेजिस्टेंस है RC। और फिर एक वाई नेटवर्क, इन्वर्टेड वाई है ये, यहाँ भी 3 टर्मिनल्स हैं बच्चों, T1, T2, T3। T1 के साथ यहाँ पे R1 कनेक्टेड है, T2 के साथ यहाँ पे R2 कनेक्टेड है, T3 के साथ R3 कनेक्टेड है। इसको वाई नेटवर्क बोलते हैं, इसको डेल्टा नेटवर्क बोलते हैं। अगर डेल्टा नेटवर्क वाई नेटवर्क इक्वलेंट है तो डिराइव करने पर यहाँ पे फार्मूले आते हैं। आप केवल फार्मूले लर्न कर लो, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। इसका डेरिवेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लेंदी होता है। केवल फार्मूले लर्न कर लो, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अगर इस तरह का नेटवर्क किसी क्वेश्चन में दिखता है और उसको डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, तारे आर बी आर सी का फार्मूला क्या होगा। और अगर किसी क्वेश्चन में डेल्टा नेटवर्क दिखता है और उसको वाई नेटवर्क में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो R1, R2, R3 की वैल्यू क्या होगी, इसके फार्मूले में आपको बता दे रहा हूँ, उसको आप लर्न कर लेना। उसकी भी बहुत सारे क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ेगी। सो फर्स्ट सेटिंग इज वाई टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। सी द बिलो फार्मूलाज। सपोज R1, R2, R3 आर गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट RA। बच्चों डायग्राम देखो, RA का फार्मूला डिराइव करने पर आता है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाई R1। सिमिलरली RB का फार्मूला मिलता है, न्यूमरेटर को एज इट इज़ रिपीट करो, डिवाइडेड बाई R2। फिर RC का फार्मूला मिलता है, न्यूमरेटर को रिपीट करो, डिवाइडेड बाई R3। ये 3 फार्मूले लर्न कर लो।
तो वाई नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इन तीनों फार्मूले से। फिर कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी डेल्टा टू वाई ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें आपको R1 R2 R3 के फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे। माना जाएगा कि RA RB RC आपको दिया हुआ है बच्चों, माना जाएगा कि RB RA RB RC गिवन है, R1 आपको चाहिए होगा। R1 का फॉर्मूला डिराइव करने पर आता है RB RC ओवर RA प्लस RB प्लस RC। फिर R2 का फॉर्मूला मिलेगा RA RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। R3 के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर रिपीट कर डालो और न्यूमरेटर में लिख डालो RA RB। तो अगर ये आप टोटल 6 फार्मूले लर्न कर लेते हो तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में आप इसको 3 टर्मिनल क्रिएट करने में इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है बैटरी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बैटरी का मीनिंग क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज डिफाइंड एज बैटरी। आई मीन 2 या 2 से अधिक सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाता है। वी कैन कंबाइन सेल्स इन 3 ways as per our requirement. First one is series combination, second one is parallel combination, and third one is mixed combination. So your first heading is series combination of identical cells. Series combination of identical cells. देखिए मैं इसमें आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ। आपके इस डायग्राम में 2 टर्मिनल हैं, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। इन दोनों के बीच में एक जैसे सेल सीरीज में लगे हुए हैं साइड बाय साइड। टोटल नंबर ऑफ सेल्स वी हैव n। तो बच्चों इसमें कैसे लगाया गया है कि इनका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, सभी सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड को फेस कर रहा है। देख लो ये डॉट डॉट है, टोटल n सब आइडेंटिकल है, सभी सेल्स का EMF E है, सभी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ए और बी के बीच में सीरीज में लगा है, जिसको हम लोग बैटरी बोलेंगे। और इस बैटरी के साथ ए और बी के बीच में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्ट किया हुआ है। कैपिटल R के थ्रू इस सिंगल नेटवर्क में, आई मीन सिंगल लूप में एक करंट फ्लो करेगी I। इस करंट का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों। आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिंगल लूप फॉर्म हुई है, तो सिंगल लूप में तो सिंगल करंट ही बहेगी। वो सिंगल करंट का फॉर्मूला आता है NE अपॉन NR प्लस R। ये फॉर्मूला ऐसा क्यों आता है मैं इसको डिराइव करके दिखाता हूँ। नाउ अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ इन द सोन लूप एंड मूव क्लॉकवाइज फ्रॉम टर्मिनल ए टू गेट। टर्मिनल ए से मूव करो, क्लॉकवाइज चलो। तो देखो बच्चों मैं ए से चलता हूँ क्लॉकवाइज, फिर वापस लौट कर ए पे रुक जाऊँगा। तो मैं राइटवर्ड जाता हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जाता हूँ, तो मैं लिखूँगा VA माइनस E। फिर R को क्रॉस करता हूँ, करंट का अपोजिट जाता हूँ, तो R को क्रॉस करूँगा, करंट के अपोजिट जाऊँगा तो क्या लिखूँगा प्लस IR। ड्यू टू सेम रीजन रास्ते में दूसरा सेल मिलेगा, फिर मैं लिखूँगा माइनस E, फिर लिखूँगा प्लस IR। इस तरह से चलते चलते लास्ट वाले सेल पर आ जाऊँगा। तो बच्चों ये जो 2 टर्म यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, ये सारे टर्म कितनी बार रिपीट होंगे, n सेल हैं तो n टाइम्स रिपीट होंगे। तो उसके बाद हम लोग B पर आएंगे। डाउनवर्ड नथिंग, लेफ्टवर्ड कैपिटल R से गुजरना है, मगर करंट का अपोजिट जाना है, तो लिखा जाएगा प्लस I कैपिटल R। अपवर्ड नथिंग, ए पर जाकर रुक जाना है, तो लिखा जाएगा इक्वल टू VA। ऐसे मैंने आपको पढ़ाया है। फिर VA को राइट ट्रांसफ़र करूँगा तो VA माइनस VA 0 होगा, और ये जो टर्म्स हैं इनको n टाइम्स सम करूँगा। तो बच्चों एक ब्रैकेट से I कॉमन आएगी और ब्रैकेट में n स्मॉल r मिलेगा, और ये कैपिटल R भी ब्रैकेट में मिलेगा।
माइनस ही एन टाइम्स सम करोगे तो माइनस एन ही आएगा। माइनस एन को राइट ट्रांसफ़र करोगे तो जाके प्लस एन ही होगा, और डिवाइड करोगे आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो आई की वैल्यू आएगी एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने मेन करंट का फार्मूला डिराइव कर लिया। इस लूप में बहने वाली मेन करंट का फार्मूला होगा एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर, हेंस प्रूफ्ड। अब इसमें कंडीशन बनाई जाएगी। कंडीशन कैसे बनेगी वो देखो आप। इसमें केस बना लो। नंबर 1, इफ एन आर इज मच लेस देन कैपिटल आर, एन आर इज मच लेस देन कैपिटल आर, तो बच्चों इसके कंपेरिजन में इसको नेग्लिजिबल मान सकते हो, इसको 0 मान सकते हो। फिर आई का फार्मूला क्या बचेगा, एन ई बाई कैपिटल आर। देन फ्रॉम इक्वेशन आई इक्वल्स एन ई बाई कैपिटल आर अप्रॉक्स, दैट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टेड सेल्स is much smaller than the external resistance, then the current given by these cells will be nearly n times the current given by one cell. E by R को current given by one cell माना जाएगा और सभी सेल मिलकर आपको n times current सप्लाई करेंगे। Hence, when the internal resistance of the connected cell is much smaller than the external resistance, then the cells should be connected in series to obtain a strong current. इस कंडीशन में अगर आपको बहुत सारे सेल दिए गए हों तो स्ट्रॉन्ग करंट ऑब्टेन करने के लिए उनको सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए। ये आपने सीखा। सेकेंड पार्ट देखो क्या बोला है। सेकेंड पार्ट में बोला है कि एन आर इज मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो कैपिटल आर को इग्नोर कर दो, डिनोमिनेटर में एन आर आएगा, न्यूमरेटर में एन ई है पहले से, एन एन कैंसिल आउट होगा, सिर्फ ई बाई आर आएगा अप्रॉक्स। इससे आपने क्या सीखा बच्चों, दैट इज इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टेड सेल्स इज मच लार्जर दैन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन नियरली द सेम करेंट इज ऑब्टेन्ड बाय एन सेल्स एज बाय अ सिंगल सेल। बच्चों जो करंट आपको मिलेगी सीरीज में लगाने से वो उतनी ही मिलेगी जितना एक सिंगल सेल आपको देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में बहुत सारे सेल्स को सीरीज में लगाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट जो करंट आती है उतनी ही आती है जितना सिंगल सेल सप्लाई करता है। तो ऐसी कंडीशन में आप सीरीज में लगाओ ही मत, एक सेल जोड़ के काम कर लो, आपको सिंगल सेल के बराबर करंट मिलने जा रही है। बच्चों इसके बाद मेरा नेक्स्ट केस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। इस डायग्राम में आइडेंटिकल सेल्स दिखाए गए हैं, सेम ईएमएफ ई, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस आर, दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, लास्ट रो, एंड वी हैव टोटल एम रोज। सभी रोज में बच्चों एक जैसे सेल लगे हैं, सभी सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड को फेस कर रहे हैं, सभी सेल के नेगेटिव टर्मिनल्स राइट साइड को फेस कर रहे हैं, और सभी सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल को कॉमन पॉइंट ए से कनेक्ट किया, सभी सेल्स के नेगेटिव टर्मिनल को कॉमन पॉइंट बी से कनेक्ट किया, और इस प्रकार ए और बी के बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बैटरी बनाई गई। अब इस बैटरी से हम लोग सप्लाई लेंगे। कैसे लेंगे बच्चों, ए और बी के बीच में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा दो। ये सभी सेल एक जैसे हैं, इसलिए सभी सेल इक्वल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से सेंड करेंगे। आई डैश कमिंग आउट फ्रॉम फर्स्ट सेल, आई डैश कमिंग आउट फ्रॉम सेकेंड सेल, आई डैश कमिंग आउट फ्रॉम लास्ट सेल। बच्चों ये सभी सेल एक जैसे करंट, एक बराबर करंट सेंड करेंगे। सारी करंट यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगी और लार्ज करंट आई बनकर यहाँ से बाहर आएगी, और ये लार्ज करंट कैपिटल आर से फ्लो करेगी
और फिर वो लार्ज करंट बी पे जाएगी, फिर हर एक डायरेक्शन में आई डैश बनकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मेन करंट आई का फार्मूला डिराइव करने पर मिलता है ई अपान आर बाई एम प्लस कैपिटल आर। एम को आर में मल्टीप्लाई करो, एलसीएम एम आएगा, उसको पलट के न्यूमरेटर में ले जाओ टू गेट यू आई इक्वल्स एम ई अपॉन आर प्लस एम आर। Since all the cells are identical, they will supply the same current I dash towards the junction A। बच्चों ये फार्मूला कैसे मिला है मैं इसका डेरिवेशन आपको बताने जा रहा हूँ। अगर जंक्शन ए पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज करा जाए तो आई डैश को एम टाइम्स ऐड करोगे तो इंटरिंग करंट आएगी एम आई डैश, लीविंग करंट आएगी आई। तो बच्चों फर्स्ट लॉ मैंने जंक्शन ए पे लगाया, एम आई डैश इक्वल्स आई, देन आई डैश इक्वल्स आई बाई एम से इक्वेशन नंबर 1। देन अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ आउटर लूप में लगाओ, क्लॉकवाइज चलो, टर्मिनल ए से मूव करो। कैसे देखो बता रहा हूँ। यहाँ पॉइंट ए से मूव करो और आउटर लूप में क्लॉकवाइज चलो, कैपिटल आर से होते हुए वापस टर्मिनल ए पे लौट आओ। बच्चों कैसे इक्वेशन बनाते हो, वी ए देन माइनस सी देन प्लस आई डैश इंटू आर, नथिंग प्लस आई आर, करंट के अपोजिट जा रहा हूँ सो प्लस आई कैपिटल आर इक्वल्स वी ए। इज इट? फिर से देखो, यहाँ से चलोगे तो लिखोगे वी ए नथिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस सी, करंट के अपोजिट यहाँ जा रहे हो तो प्लस आई डैश इंटू आर, नथिंग करंट के अपोजिट जा रहे हो तो यहाँ आएगा प्लस आई इंटू कैपिटल आर एंड इक्वल्स वी ए। बच्चों ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे बनाया, आप देखिए वी ए माइनस सी प्लस आई डैश इंटू आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर इक्वल्स वी ए। वी ए को ट्रांसफ़र किया, कैंसिल आउट हो गया, फिर बचेगा माइनस सी प्लस आई डैश इंटू आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर इक्वल्स 0। बच्चों इक्वेशन 1 से आई डैश की वैल्यू पुट कर डालो। इक्वेशन 1 से आई डैश की वैल्यू आती है आई बाई एम, रख दिया, बाकी टर्म्स को रिपीट कर दिया इक्वल्स 0। अब आई के दो टर्म है, यहाँ से आई को ले लो कॉमन। आई को कॉमन लेते हो तो आता है आर बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल आर इक्वल सी। इस ब्रैकेट से डिवाइड करो तो आई की वैल्यू आती है ई अपॉन आर बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल आर। इसको इस तरह से रिपीट कर डालो, फिर एम को आर में मल्टीप्लाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो टू गेट टू एम ई अपॉन स्मॉल आर प्लस एम कैपिटल आर, हेंस प्रूव्ड। बच्चों यही फार्मूला मैंने ऊपर लिखा था, उस फार्मूले को मैंने डिराइव कर दिया। अब इसमें कंडीशन डेवलप करो, दो कंडीशन बनाओ और देखो कि किस कंडीशन से स्ट्रॉन्ग करंट मिलेगी। तो केस 1 आप यहाँ पे फॉर्म करने जा रहे हो, स्मॉल आर इज वेरी मच लेस देन एम आर, दैट इज if the internal resistance of the cells is much smaller than the external resistance, then R can be neglected in comparison to MR। बच्चों ऐसी कंडीशन में इस स्मॉल आर को नेगलेक्ट कर सकते हो, जीरो मान सकते हो, तो करंट आई का फॉर्मूला आता है एम ई अपॉन एम आर। आई इक्वल्स एम ई अपॉन एम आर, एम एम कैंसिल करा दो, कम्स आउट ई बाई कैपिटल आर अप्रॉक्स, दैट इज द टोटल करेंट विल बी इक्वल टू द करेंट गिवन बाई अ सिंगल सेल। बच्चों जो एम सेल आप लगाए हो, एम सेल पैरेलल में लगाए हो और उससे जो करंट आपको मिल रही है वो उतनी ही मिल रही है जितना सिंगल सेल आपको देगा। इसका मतलब इस तरह की कंडीशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्ट करना यूजफुल नहीं होगा। सेकंड केस देखो,
if small r is much greater than m capital R, that is if the internal resistance of the cells is much larger than the m times external resistance, then the current will be, इस केस में आप बच्चों क्या करोगे, एम आर को इग्नोर कर दोगे, ये वेरी स्मॉल ले रहे हो तो इसको इग्नोर कर दोगे, केवल स्मॉल आर को शामिल करोगे, ताई की वैल्यू आती है एम इंटू ई बाई स्मॉल आर, एम इंटू ई बाई स्मॉल आर अप्रॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारे न्यूमेरिकल में या रियल लाइफ में ऐसी कोई कंडीशन है और तुम स्ट्रॉन्ग करंट ऑब्टेन करना चाहते हो तो उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाओगे तो तुमको एम टाइम्स करंट मिलेगी। देखो बच्चों, ई बाय स्मॉल आर सिंगल सेल की वजह से मिलने वाली करंट है, उसका एम टाइम्स करंट मिलेगी, स्ट्रॉन्ग करंट मिलेगी अगर ऐसी कंडीशन आपके पास रियल में है तो जब भी स्मॉल आर मच ग्रेटर दैन एम आर होगा और स्ट्रॉन्ग करंट पाना चाहोगे तो आप पैरेलल में जोड़ना उसको प्रीफर करना, क्योंकि करंट आपको एम टाइम्स मिलेगी। लेकिन अगर इसका उल्टा रिलेशन होगा तो सीरीज में कनेक्ट करना, उससे आपको स्ट्रॉन्ग करंट मिलेगी। फिर इसके बाद है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स। बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन तो है मगर सभी सेल डिफरेंट हैं। इट मीन्स व्हाट, फर्स्ट सेल का एम एफ E1, सेकेंड सेल का E2 एंड nth सेल का En। फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1, सेकेंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 और nth सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस Rn। पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल n सेल का मैंने यहाँ पे लगाया है और A और B के बीच में इनको जोड़ा है। इस तरह से एक बैटरी फॉर्म होगी। सारे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड को फेस कर रहे हैं तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल माना जाएगा, इसको नेगेटिव माना जाएगा और ये पूरा नेटवर्क एक बैटरी होगी। अब इस बैटरी को यूटिलाइज करना है, इसके साथ कोई कैपिटल आर कनेक्ट करना होगा तो ये सभी सेल थोड़ी थोड़ी करंट सेंड करेंगे, जंक्शन ए पर वो कंबाइन होकर एक बिग करंट आई बन जाएगी। अब बिग करंट आई कैपिटल आर से सर्कुलेट होगी तो इसमें आई का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो जब हम लोग किरचॉफ लॉ यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और मेन करंट आई का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से आएगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 डॉट 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 En बाई Rn होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कैपिटल R विद इन ब्रैकेट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डॉट डॉट 1 बाई Rn। बच्चों ये फार्मूला मिलेगा, कैसे मिलेगा मैं डेरिवेशन आपको सिखाने जा रहा हूँ, आप देखिए। सबसे पहले आप जंक्शन ए पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज करिए, टोटल इंटरिंग करंट इक्वल्स टोटल लीविंग करंट। तो बच्चों टोटल इंटरिंग करंट कितनी आएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट डॉट In equals total living current, that is only I is total living current, and say this is equation number 1. Then apply Kirchhoff's second law in the loop AE1 BCDA and move clockwise from the terminal A। बच्चों मैं आपको लूप दिखा रहा हूँ, A से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज जाना है तो A से चलो E1 के रास्ते से, फिर B पर आ जाओ, फिर डाउनवर्ड, फिर कैपिटल R के रास्ते से, फिर वापस आकर A पर रुक जाओ। तो बच्चों कैसे इक्वेशन बनेगा मैं आपको सिखा रहा हूँ, VA माइनस E1 प्लस I1 इंटू R1 नथिंग नथिंग प्लस I इंटू कैपिटल R नथिंग नथिंग इक्वल टू VA। यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, VA माइनस E1 प्लस I1 R1 प्लस I इंटू कैपिटल R इक्वल्स VA। VA को ट्रांसफ़र करो, कैंसिल आउट होगा, बचेगा उसको रिपीट करो, माइनस E1 I1 R1 प्लस IR। यहाँ से बच्चों I1 का फार्मूला बना लो, आएगा I1 इक्वल्स E1 माइनस I कैपिटल R अपान R1।
Similarly, we can get the value of I2, E2 minus IR upon R2 से इक्वेशन नंबर 3। बच्चों ये इक्वेशन कैसे बनेगा, मैं आपको लूप सिखा रहा हूँ। I2 का फॉर्मूला निकालने के लिए आप A से स्टार्ट करो, E2 को रास्ते से गुजरो, B से होता हुआ, फिर कैपिटल R से होता हुआ टर्मिनल A पर आकर रुक जाओ, तो I2 का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह से IN का फॉर्मूला कैसे बनाओगी, A से स्टार्ट करो, EN के रास्ते से गुजरो, B से होता हुआ, कैपिटल R से होता हुआ A पर आकर रुक जाओ। इस प्रकार से आप I1 का फॉर्मूला जैसे बनाए हो, I2 का फॉर्मूला बना लोगे, I3 बन जाएगा E3 माइनस IR अपान R3 डॉट डॉट, IN बन जाएगा EN माइनस IR अपान RN, nth इक्वेशन। बच्चों इन सारे इक्वेशन को मिक्स करो, फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 3 डॉट डॉट n, सभी इक्वेशन को मिक्स करो। लेफ्ट साइड में I1 पुट करो, फिर I2 पुट करो, I3 पुट करो, डॉट डॉट IN पुट करो, और इक्वल टू मेन करेंट I पुट करो। अब यहाँ पे जितने भी टर्म हैं इसमें से I को ले लो कॉमन, I को ले लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या मिलेगा ध्यान से देखो 1। बच्चों देखो क्या होगा, ये जितने माइनस IR माइनस IR वाले टर्म हैं, इन सभी टर्म को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दो, इधर आके सब प्लस हो जाएंगे। फिर जाके I कॉमन लो इधर, तो यहाँ से I कॉमन लोगे तो पहला टर्म आएगा 1, फिर माइनस IR बाई R1 उधर जाके प्लस हो गया, सभी में कैपिटल R कॉमन है, कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डॉट डॉट 1 बाई RN, और पूरे ब्रैकेट के बाहर ये I कॉमन होगा। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट साइड में आएगा E1 बाई R1, देन E2 बाई R2, ये राइट साइड में कर दिया हूँ, देन E3 बाई R3 डॉट डॉट EN बाई RN। तो ये सारी टर्म्स राइट साइड में बचेंगे। अगर इस पूरे ब्रैकेट से डिवाइड कर दिया जाए तो करंट I का फॉर्मूला अचीव हो जाएगा। दिस इज़ इन न्यूमरेटर एंड दिस टोटल इन डिनोमिनेटर, तो I का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। सो बच्चों आज टाइम ज़्यादा होने जा रहा है, इसलिए मैं इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, फिर उसका फार्मूले का प्रूफ भी दूंगा आपको। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट टर्न पे मैं कवर करने जा रहा हूँ, इक्वलेंट EMF एंड इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर वेरियस बैटरी कॉम्बिनेशंस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशंस में पूछे जा चुके हैं, तो ये कंपटीशंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें भी डेरिवेशंस होंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी, कॉन्सेप्ट होगा। इक्वलेंट EMF एंड इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर वेरियस बैटरी कॉम्बिनेशंस। तो नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करो आप, और इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन।